जय हिंद, जय भारत, प्रणाम मोदी जी। मैं एक्स सर्विसमैन कुंदन राय की तरफ से मैं गोरखा रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ। भारतीय सेना में कार्यरत था। आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ताकि मेरा संदेश आप तक पहुँचे। आज आप जो ओ आर ओ पी सेकेंड रिवीजन करने जा रही हो, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जो आप सेकेंड रिवीजन करने जा रहे हो उसमें मैं असंतुष्टिजनक मैं फील करता हूँ, क्योंकि आप सेकेंड रिवीजन ओ आर ओ पी में जितना भी आपने काम कर रहे हो वो एक तरह से देख के खुशी लगता है, एक तरफ से देख के दुखी लगता है। दुखी इसलिए हूँ कि आपसे भाईबंदी हो रहा है, मतलब पार्शलिटी हो रहा है फौज के साथ। फौज लेंथ ऑफ सर्विस 15 साल 56 दिन आप लोग ने बनाया है। हमारा ये देश का संविधान नहीं बनाया है, हमारा देश का सरकार नहीं बनाया है। लेकिन आज उस फौज के लिए जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है उसके लिए क्यों इतना भेदभाव है सर? क्यों, आप बताइए। मेरा 15 साल 56 दिन फौज में डिफेंस में काम करने के बाद आपको पेंशन दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो 15 साल 56 दिन एक आर्मी जवान ने क्या क्या किया होता होगा देश के लिए, क्या क्या कुर्बानी किया होगा, आपको ये पता है? आपको पता होना भी चाहिए सर। आप तो देश चलाते हो, सबके आप प्यारे हो, आपको सभी मानता है, मैं भी मानता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ सर। लेकिन जो फौज के साथ जो भाईबंदी हो रहा है ना, वो ये दिल के अंदर बहुत खुटान होता है, मतलब दर्द होता है। प्रीमेच्योर जो आता है प्रीमेच्योर, वो भी आपको पेंशन में काउंट है। आप पेंशन दे रहे हो आर्मी को। 15 साल 56 दिन फौज का लेंथ ऑफ सर्विस आप लोग ने बनाया, हम लोग ने नहीं बनाया। आप लोग ने ये अगर बताते, पहले ये कानून बनाते कि बना लेता, तो फौज में 15 साल 56 दिन करके कोई भी नहीं आएगा। वो 24 साल 32 साल ही करके आएगा सर। लेकिन 15 साल 56 दिन आपने बनाया। वो 15 साल 56 दिन करने वाला के दिल में क्या बीत रहा होगा, वो कैसे आ रहा होगा फौज में, आपको पता है ये चीज़? अगर प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जो भी जाता है, अगर उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा करके आप लोग ने अगर कानून और ये ऑर्डर अगर आप लोग ने दिया होते, तो कोई भी आर्मी, कोई भी फौजी, कोई भी जवान 15 साल 56 दिन करके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि उसको डर रहता है कि 15 साल 56 दिन उसने फौज में रहते रहते हुए क्या क्या दिन नहीं देखा होगा, किन मुश्किल हालातों से सामना नहीं किया होगा। लेकिन आज जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो सर। श्री मोदी, माननीय मोदी जी, आप गलत कर रहे हो। मुझे दुख है, पैसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान सम्मान में ठेस ठेस पहुंचा रहे हो, वो बड़ा बात है। क्योंकि देना है तो सभी को दे दीजिए। रिटायरमेंट पर्सन जो भी है, रिटायरमेंट पेंशन का हकदार है, सभी को दे दीजिए। लेकिन प्रीमेच्योर डिस्चार्ज वाले को नहीं मिलेगा। 2014 से जो भी रिटायरमेंट आया उसका ओ आर ओ पी का लाभ नहीं मिलेगा। ये गलत बात है सर। उसने 15 साल 56 दिन करके भी आया ना, उनने देश के लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी को त्याग के, अपना फैमिली को त्याग के 15 साल 56 दिन देश के सेवा के लिए लागी पड़ा हुआ है। देश, ये भूमि, ये हमारा, ये मातृभूमि, ये धरती माता के लिए बहुत योगदान दिया है। जो भी पेंशनर हो, चाहे वो प्रीमेच्योर डिस्चार्ज हो, चाहे कलर सर्विस हो, फुल सर्विस हो, फुल लेंथ ऑफ सर्विस हो, सबने देश के लिए योगदान दिया है। उसको ना तो दिवाली, ना दशहरा, ना किसी का भाइयों का शादी, ना बहन का शादी, ना बर्थडे, कोई भी नहीं मनाया। मनाने का उसके पास अधिकार भी नहीं है, उसके पास छुट्टी नहीं है, तो कैसे मनाएगा? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ,
मोदी जी आपको कि एक देश का सिपाही होने के नाते, देश का बेटा होने के नाते मेरा 7 पीढ़ी से हम लोग ये धरती माँ, भारत माता को, भारत भूमि को 7 पीढ़ी से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं, समझिएगा। और मेरा बेटा है, मैं बेटे को भी मेरा इसी देश की सेवा के लिए मैं भेजूंगा जब मेरा बेटा का उम्र होगा। मुझे गर्व है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक देश का सिपाही हूँ। थोड़ा नाराज़गी है आपसे, इसको दूर करिएगा। अगर देना है तो सभी को दे दीजिएगा, नहीं देना है तो किसी को मत दे दीजिएगा। ये 2 माँ का बेटा, 2 माँ का बेटी जैसा मत करिएगा प्लीज़। मैं कहने का मतलब मेरा समझ रहे होंगे। पार्शियलिटी मत करिएगा, भाईबंदी मत करिएगा। एक दिन सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में एक दिन बिताने के लिए किन किन हालात से, हालत बहुत बुरा है फौज का, आपको पता है। आप जाके देख लीजिएगा। आपने डिस्कवरी चैनल, बियर गिल के साथ आपने डिस्कवरी चैनल बनाया था ना आपने, आपको कितना मुश्किल आया होगा उस वक्त शूटिंग करते वक्त। आसानी नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, फौजी ज़िंदगी जीने के लिए आसानी नहीं है सर। एक बार देख लीजिएगा, सिक्किम का नथुला बॉर्डर में देख लीजिएगा, उसके बाद अरुणाचल के बैसाखी तोंग क्षेत्र में देख लीजिएगा, उसके बाद लेह लद्दाख में देख लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्लेशियर में देख लीजिएगा हालत क्या होता है फौज के साथ। अच्छा क्या बोलूँ आपको, बोलना तो बहुत कुछ है सर, लेकिन मैं आज 6 साल हो गया मैं रिटायरमेंट आर्मी से आया हुआ। मैं अपने परिवार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी रिटायरमेंट आने के बाद भी मैं चाहता था कि मैं घर में बैठ के आराम से रिटायरमेंट ज़िंदगी बिताऊँ। ऐसा नहीं होगा सर। फौज, आर्मी के बाद, आर्मी सर्विस छोड़ने के बाद कहीं पे फिट नहीं होगा। किसी सिविलियन से कैसे रहना है वो नहीं, उनके साथ वो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है फौजी स्ट्रिक्ट होता है, बातों का पक्का होता है। मेरा कहने का मतलब, एक आर्मी का ज़िंदगी जीना और एक सोल्जर का ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है सर। मैं चाहता हूँ आपसे ऐसा गलती हो ही नहीं सकता। सबको दे रहे हो तो प्रीमेच्योर डिस्चार्ज, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को क्यों आप भेदभाव नज़र से आप दिख रहे हो। प्लीज़ दे दीजिए, सभी को दे दीजिए, नहीं देना है तो किसी को मत दे दीजिएगा। इसमें फ़ायदा तो एक वार्स और जेसीस को तो नहीं हो रहा है। आपको पता है कि वार्स और जेसीस तो क्या है, एक मतलब बलि का बकरा है, उसके लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। क्या फैसिलिटी है उनके लिए? सारा कमाई तो घर बनाते बनाते ख़त्म हो जाता है। बची लाइफ, बची ज़िंदगी, जो पेंशन आता है वो भी डीएसी, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड, या तो अफ़गानिस्तान, फॉरेन कंट्री, या तो किसी भी सेक्टर में काम करता है फौजी। देश का बेटा, देश का सेवा करने वाला किसी घर का रखवाली करता है, किसी फैक्ट्री का रखवाली करता है, क्योंकि इनफ पैसे नहीं है पेंशन के बाद भी। आपको पता ही है, करना ही पड़ेगा उनको। आज के टाइम में आप देख लीजिएगा, रिटायरमेंट होने के बावजूद भी आर्मी बहुत जगह में सिविलियन प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं। बहुत कुछ कहना था मोदी जी आपसे, बहुत दिल में बहुत दर्द है, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि आप ये जो आप OROP का रिवीजन, सेकंड रिवीजन करने जा रहे हो, उसी के आदर से मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के माध्यम से आप तक मेरा ये संदेश पहुँचे
आपको पता हो, आपसे गलती हो ही नहीं सकता मोदी जी। मैं मानता भी नहीं हूँ ये चीज़, मानूंगा भी नहीं, कतई भी नहीं मानूंगा। लेकिन 2 माह का बच्चे से मत करिएगा मोदी जी। और ये पूरे, मैं जितना भी देश में जितना भी बड़े बड़े अधिकारी है, अधिकारी गण हो, सभी के सभी से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ एक सोल्जर, एक वॉर्स और जेसिस के लिए प्लीज़ बात करिएगा और सोचिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि ताकि मैं पूरे समाज को ख़राब करूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। माफ़ी चाहता हूं मोदी जी, आपसे आपसे गलती हो ही नहीं सकता। देना है तो सभी को दे दीजिएगा, नहीं देना है तो मत दे दीजिएगा, नहीं तो 15 साल 56 दिन प्रीमेच्योर डिस्चार्ज बंद कर दीजिएगा फौज से। मैं यही कहना चाहता हूँ। फ़ायदा किसको हो रहा है इसमें आपको पता ही है, नुकसान किसको हो रहा है आपको पता ही है। प्लीज़ ये बात आप तक पहुँचेगा, मुझे भरोसा है। और मीडिया का जितना भी दोस्त लोग है, भैया है, भाई है, बहन है, जितना भी है वो आप तक ये बात मेरा पहुँचाएगा। आखिरी बात सर आपसे मोदी जी, जो भी प्रीमेच्योर डिस्चार्ज आया है ना, उनको पूछ लीजिएगा, एक किसी आर्मी रिटायरमेंट प्रीमेच्योर डिस्चार्जमेंट को पकड़ के मिल लीजिएगा, पूछेगा। वो ऐसे ही रिटायरमेंट नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, घर में कोई नहीं रहा होगा, माँ बाप नहीं रहे होंगे। ये बात तो आप समझते होंगे। आपके कंधा में बहुत भार है सर, मैं जानता हूँ ये चीज़। अगर माँ बाप छोड़ के चले जाता है ना, वो दुख जिनके पास माँ बाप नहीं है ना, उनको ही पता होता है। आपको पता है। मैं चाहता हूँ ये इस घड़ी में आपके माता आपके साथ नहीं है, आपको सहने का शक्ति दे भगवान से, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक फौजी के घर में भी देख लीजिएगा, आए दिन क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होता होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है मोदी जी। प्लीज़ अलग मत कर लीजिएगा, चाहे कलर सर्विस हो, चाहे रिटायरमेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो, उसको अलग मत कर लीजिएगा प्लीज़। दर्द होता है, आपसे गलती हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार।